So this Animalia kingdom includes multicellular eukaryotic organisms which lack cell wall. अब मेन आपको डिफरेंस समझ में आ गया प्लांटी से कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी। फंजाई में भी होती थी, प्लांटी में भी, बट यहाँ पे सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी बिकॉज ये कैसे हैं, वेल डेवलप्ड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। देन दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रोडक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होंगे और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो हमने ये क्यों कहा, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक में तो फिर ये प्लांट्स के जो फूड मटेरियल है उनको भी ये इनटेक करेंगे, देन एनिमल्स के फ्लैश को या एनिमल्स को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप देखिए, सपोज दैट यहाँ पे एक ग्रासलैंड है, या हमने कहा यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारी ग्रासेस हैं, ठीक है, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं, और यहीं पे एक कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है जिसको कि ह्यूमन जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आता है और ये एनिमल क्या करता है, इस ग्रास को इनटेक करता है। सपोज दैट वो गोट हो सकता है या अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो वो इस ग्रास को क्या करता है, इनटेक करता है। अब वो ग्रास को इनटेक करेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो प्लांट के फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है, प्लांट के फूड मटेरियल को। अब प्लांट के फूड मटेरियल को जब उसने इनटेक किया तो उसमें जो 100% एनर्जी की अगर बात करें तो 100 में से उसको कितना मिला, कुछ कम मिलेगा। हाँ, प्लांट में 100 था तो 10% कम उसको मिलेगा। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म को जो भी मिला, जब इसको कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा, ठीक है, कोई ह्यूमन जब इस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा तो अगेन 10% का लॉस होगा एनर्जी में। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ह्यूमन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे, क्योंकि जो एनिमल्स को वो इनटेक कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्या उनका जो है वो फूड हैबिट क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, हर्बीवोर हैं वो। ठीक है, तो वो प्लांट्स खा रहे हैं, तो प्लांट्स को अगर एनिमल्स खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली ह्यूमन क्या कर रहा है, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर प्लांट्स। फूड जो है वो प्लांट्स के फूड पे डिपेंड करेगा। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, होलोजोइक। आपसे पूछा जा सकता है कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि होलोजोइक मीन्स प्लांट एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करना, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहना, प्लांट के फूड मटेरियल पे डिपेंड रहना। अब इसमें ह्यूमन जो है वो सारे आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते, मतलब ह्यूमन बहुत सारी वेराइटीज़ जो है वो कंज्यूम करता है, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के। मैनी ऑफ द एनिमल्स आर अडेप्ट फॉर लोकोमोशन, तो इसमें जो एनिमेलिया में आएंगे उनमें लोकोमोशन की अडेप्टेबिलिटी होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव कर लेते हैं, लोकोमोशन में होता है। और ज़्यादातर से आपने देखा है कि अगर हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लाइक सेंटीपीड, ठीक है, सेंटीपीड, मिलीपीड, तो उनमें अगर बात करें, और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें लेग्स डेवलप है, जैसे आप टाइगर की बात कर लीजिए, ह्यूमन की बात कर लीजिए। तो लोकोमोशन के लिए सभी एनिमल्स के पास क्या है, अडेप्टेशन है। दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो एनिमेलिया किंगडम जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ जो ये रिप्रोडक्शन होगा ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स से ही होता है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, यू कैन से इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन। तो अभी जब किंगडम एनिमेलिया हम आगे पढ़ेंगे एलैबोरेटेड मैनर में, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिफरेंट क्लासेस आर देयर, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमेलिया। लाइक थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे तो क्लास 9th में आपने इन चीज़ों को पढ़ा है कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन किंगडम एनिमेलिया। तो वहाँ पे आप बर्ड्स की बात करेंगे तो एव्स, ठीक है, कॉर्डेटाज, जो ह्यूमंस आएंगे उसमें। देन इंसेक्ट की बात अगर हम करें तो ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके फाइलम्स हैं, और फिर फाइलम्स के भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं।
जैसे हम फाइलम कॉर्डेटा की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्लासेस आते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इलेबरेटेड मैनर में हर एक किंगडम को हम पढ़ेंगे, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया लाइन वाइज। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।